हेलो साथियों। आज हम सब देशवासी व प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही दुखद एक सूचना है। देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो कि नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में करीब सुबह 9 बजे निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को भगवान श्री चरणों में स्थान दे। 2 मिनट हम नेताजी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद हम वीडियो का अंत करेंगे। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मशहूर समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 में इटावा के सैफई गांव में हुआ था। वे मूलतः एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षण कार्य छोड़कर वे राजनीति में आए तथा समाजवादी पार्टी बनाई। इन्होंने समाजवादी पार्टी 1992 में लगभग ये डेट है 4 अक्टूबर। ये 8 बार विधायक रहे, 7 बार सांसद, 3 बार यूपी के सीएम और 1989 यानी 1989 में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आगे का जो चर्चा का विषय है, मुलायम सिंह यादव 1970 के दशक के बाद तीव्र सामाजिक और राजनीति उथल पुथल के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह जी का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। क्या था कि मुलायम जी का जो नेताजी का जो स्वभाव था, वो लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति इतना अच्छा था कि चंद समय में उनका जो प्रभाव है पूरे प्रदेश में फैलने लगा। एक समाजवादी नेता के रूप में उभरते हुए उन्होंने जल्द ही खुद को एक ओबीसी के रूप में स्थापित कर लिया। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। अच्छा, यहां से कुछ एक पॉइंट की मैं आपको चर्चा करूं कि जो भारतीय जो जवान है, वो पहले जैसे शहीद हुआ करते थे, तो क्या होता था कि उनकी जो वर्दी है वो घर पे आया करती थी उनके परिजनों के पास। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने तुरंत एक घोषणा की कि जो भी हमारी सेना का जो भी जवान शहीद होगा, उनको सम्मान सहित उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया जाएगा, राष्ट्रीय और शासकीय पूरे सम्मान के साथ। उसमें सेना के जवान भी साथ में होंगे। तो ये जो कारनामा था, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण कारनामा था, क्योंकि जो भी हमारे जो फौज के जवान हुआ करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी माता के लाल होते हैं, किसी माँ का पुत्र होता है, किसी बहन का भाई होता है, और किसी भाई का वो भाई होता है, किसी पिता का पुत्र होता है, और किसी पत्नी का पति होता है। बेसिकली इन सब संबंधों का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि इन सब नातों को छोड़कर और वो पार्थिव शरीर अंतिम की जो यात्रा है उसमें भी उनको अगर दर्शन ना हो पाए, तो इससे दुखद बात और क्या हो सकती थी, इससे और ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती थी। तो ये सब चीजें किसने की? आदरणीय नेताजी ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम सब के लिए, हम सब जवानों के लिए ये सारी चीजें की। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेस्ट उनका काम था। फिलहाल वह लोकसभा के सदस्य थे, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। सियासी दुनिया में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को प्यार से नेताजी के नाम से, क्या नाम से? नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ उनके बारे में बात थी। अब बेसिकली मेरे पास ये शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ और जिक्र करूं, और बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं
कि परम आदरणीय और गरीबों के भगवान, हम सबके भगवान आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय हिंद, जय समाजवाद। थैंक यू।